विश्व रेडियो दिवस। यह आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। एक समय था जब यह अल्फाज रेडियो से निकलते थे तो नुक्कड़ की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते हुए लोगों में सन्नाटा छा जाता था। 2 बुजुर्ग एक दूसरे को चुप होकर देश के हालात पर समाचार सुनने का इशारा करते थे तो सब शांत हो जाते थे। 3 होली के सीजन में पहले से ही रेडियो पर उड़े रंग गुलाल और गांव-गांव में गूंजते फगुआ गीतों की बहार अलग ही आनंद देते थे। 4 हर गांव गली के चौपालों पर कृषि दर्शन, सैनिकों और किसान भाइयों के कार्यक्रम और रात में हवा महल का सभी को इंतजार रहता था। 5 लेकिन अब रेडियो का जमाना गुजरे लंबे समय की बात हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए फिर से रेडियो में जान फूंकने का काम जरूर किया है। 6 लोगों का मानना है कि रेडियो की खबरों की गुणवत्ता और तथ्य एकदम सटीक होते थे। ये बहुत रोचक बात है और सत्य भी कि पहले के समय में गांव-गांव में शादी ब्याहों में रेडियो दहेज में दिया जाता था। 7 जिसके घर रेडियो आता था वह काफी प्रभावशाली माना जाता था। रेडियो हमेशा से ही लोगों का दोस्त रहा है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। 8 जब से प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ, रेडियो ने एक बार फिर सबके दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं। 9 प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन कई लोग अभी भी इस बात से हैरान हैं कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए रेडियो को एक माध्यम के रूप में क्यों चुना। 10 तो ये समझना बहुत आसान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच ने रेडियो की व्यापक पहुंच के माध्यम से अपने मन की बात को जन जन तक पहुंचाया है। 11 आज प्रधानमंत्री के मन की बात दूरस्थ क्षेत्रों के करोड़ों लोगों तक आसानी से पहुंचती है। 12 ये भी सच है कि रेडियो लगभग हर भारतीय घरों का हिस्सा बना हुआ है और यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि 1920 के बाद मानव जीवन में रेडियो ने एक क्रांति ला दी थी। 13 आज पूरा देश विश्व रेडियो दिवस मना रहा है। 13 फरवरी वह तारीख थी जब 1946 में अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था और संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। 14 मानवता की सभी विविधताओं का जश्न मनाने के लिए रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है और लोकतांत्रिक विमर्श के लिए एक मंच का निर्माण करता है। 15 रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी ने जब पहली बार इटली में 1895 में रेडियो सिग्नल भेजा और उसे सुना तो भविष्य का इतिहास वहीं अंकित हो गया था। इसके बाद निरंतर तरक्की होती रही। 16 आज आकाशवाणी की अपनी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है जिसमें हर कार्यक्रम, हर खबर मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि आवाज की ये दुनिया आगे भी ऐसे ही चलती रहे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और रोचक कहानियां, किस्सों और जानकारियों को जानने के लिए धन्यवाद।